अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भाई, नवीद भाई के पास मौजूद हैं। तो सेटअप की वीडियो मैंने शुरू में लगा दी थी, तो कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक्स जो है मैं नवीद भाई के मुंह से जानना चाहूँगा, ताकि न्यू फैंसियर्स जो हैं लवबर्ड की फील्ड में आना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स करना चाहता हूँ। नवीद भाई, सबसे पहले लवबर्ड को किस एज में लगाना चाहिए ब्रीडिंग के लिए? आना चाहिए 12 महीने से ऊपर। 12 महीने से ऊपर। अगर कम एज में लगाते तो उससे क्या नुकसान आते हैं? देखो, एक तो बर्ड अंडर साइज होता है, सेकेंडली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग बाइंडिंग के, ठीक है, कि वो अंडा देकर फंस कर वो मर जाती है, क्योंकि उसके मसल से ज़्यादा डेवलप नहीं होते। सही है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि मोस्टली सीधी सी बात ये तो समझ लो कि आप एक 8 और 9 साल के लड़के की शादी करवा रहे हो, क्या नुकसान हो आप इस। और फर्टिलिटी का इशू पड़ता है इसके ऊपर? यस, फर्टिलिटी में भी इशू आता है। और जैसा कि अब रेड आई बर्ड है, तो मोस्टली जो होता है रेड आई में लोग कह रहे होते हैं कि इसकी एवरेज बहुत कम है, क्यों? रीजंस क्या होती हैं? रेड आई बर्ड जो रेड आई टू रेड आई अल्बिनो लगाएंगे तो इसकी एवरेज क्यों कम होती है? इसको किस एज में लगाना चाहिए, आप क्या मशवरा देंगे? वहाँ पे जो बॉक्सेस अभी तक लगे हुए हैं ना, एग्जैक्टली वो रेड आई टू रेड आई हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो उनको दिखा भी देना। ठीक है। अल्बाइनो रेड आई इंटू क्रीमिनो रेड आई जोड़ा लगा हुआ है। ठीक है। 5 बच्चे निकले, 5 के बाद कुछ जरूरत सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एक बात होती है ना कि ये जो वो नहीं होता, ये सिर्फ लोगों की ज़ुबान है, जितनी मुंह उतनी बातें। बात ये है कि जब बर्ड की उम्र पूरी होगी ना, सब कुछ ठीक हो जाता है। रेड आई किस एज में लगाना चाहिए? अबव असल वक्त है अबव 15 मंथ्स। पाकिस्तान में ये कोई नहीं करता। हम करते क्या हैं, हम 8 महीने की उम्र में लगा लेंगे। सही है। 15 महीने तक बर्ड मरवाते रहेंगे, 15 महीने के बाद असल परफॉर्मेंस शुरू होती है। तब तक हम बेच देते हैं वो पेयर, यार बर्ड अब वो स्टेबल, हम कहते हैं यार इसकी प्रोग्रेस नहीं आ रही। अब देखिए, मैंने एक फिजिबिलिटी बनाई थी अल्बिनो रेड आइज की कि 4 चिक्स आ सकते हैं, तो लोगों ने कहा यार, बड़ा इस चीज़ पे इशू उठाया कि 4 चिक्स नहीं आ सकते, कि यार ये तो मजाक है, तुम कोई मुझे कहता है 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, सेटअप लगा लो, मुझे बना के दे दो, मुझे इसमें से कमा के दे दो, 4 बच्चे दिखा दो। क्या अगर हम प्रॉपर देखो, यहाँ पे मैं बात आपको यहाँ पे अभी रोकूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके साथ तल्लक है जब आप KPK में थे। एग्जैक्टली तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप कराची पहुँचे हैं, तो इट्स गुड। लोग, मैं देख रहा था कि आपने एक पोस्ट लगाई थी, मी विद माई फैन, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार तेरे भी फ़ैन बन गए ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। देखो, हॉबी की प्रमोशन ऐसी होगी। एग्जैक्टली, शेयर व्हाट यू लर्न और अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, लोगों की परवाह ना करो। सही है। एक साल में हम एक बर्ड से कितने क्लचेस ले सकते हैं? कम से कम 3। और फास्टिंग पेयर यूज़ करके? ज़्यादा, मैक्सिमम। देखो, मैं कहूँगा ना, लोग मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, मेरे कई दोस्त हैं लाहौर में, मैं अपना हवाला क्यों दूँ? ठीक है, मेरे कई दोस्त हैं लाहौर में जिन्होंने 9 क्लच लिए हुए, 9 क्लचेस। गुजरांवाला वो कैसे पॉसिबल है? वो कैसे पॉसिबल है? उनसे पूछो। नहीं, ये लाहौर के भाई हैं। मैंने एक और इसी तरह फ्रेंड से मैंने भी लगाई थी कि मैंने कहा 6 क्लच तो ले सकता है अगर आप प्रोफेशनल हो और आपको पता है बर्ड से ब्रीड कैसे रहनी है, उसके मल्टीविटामिन प्रोटीन्स अगर पूरे कर रहे हो। सिंपल सी बात है, ये देखो, हम यहाँ पे आकर हैरान हो जाते हैं ना। एक हबशी काला फिलिपिन स्पोर्ट्समैन, वो 100 मीटर शायद पूरे कर सकते हैं 15 सेकंड्स के अंदर। एग्जैक्टली। मैंने कहो मैं शायद ब्लडी 1.5 घंटा लगाऊं। सही बात है। ठीक है, तो आप यानी हर चीज़ में अपने आप का मुवाजना ना करो। जो बंदा जिस चीज़ में परफेक्ट है, आप उसके साथ आम आदमी को कंपेयर नहीं कर सकते। एक मेल कितनी फीमेल का यूज़ कर सकते हैं? इस्लाम के अंदर हमें इजाज़त है 4 की। अच्छा, तो इसलिए इस्लाम के मुताबिक हमें यूज़ करनी चाहिए। तो वैसे ही जो ने आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन अप टू 4 मैंने किए हुए। कुछ टेक्निक्स वगैरह इसके बारे में? इसका तरीकाकार ये है कि आपका बर्ड हमेशा फुल यानी मोशन में होना चाहिए। अच्छा। बर्ड आपको मोल्ट पे ना हो, ठीक है, उसके विटामिन्स, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज, उसके फूड्स के पूरे हों। सही है। आपने बॉक्स को केज में रखना है, यानी सॉरी, आपने उस मेल को केज में रखना है बॉक्स लगाकर। ठीक है। आपने वहाँ से फीमेल हटानी है। अच्छा। नई फीमेल हटाकर उस मेल के पिंजरे में डालना, क्योंकि मेल डोमिनेंसी रखता है अपनी टेरिटरी पे। ये क्वेश्चन मेरा था, क्योंकि मैं सोच रहा था जब आप बताते हैं ना अपने वीडियोस में कि मेल की डोमिनेंसी होती है, तो मेल को अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। तो मेरे क्वेश्चन आपने शायद सोचा कि शेख साहब कहते हैं कि फीमेल रहने दो। नहीं, मैं वही समझ रहा था कि फॉर एग्जांपल हमने मेल उठाया पर दूसरी फीमेल से शेक किया, मगर वही बात है कि उसकी सिर्फ हमने फास्टिंग करके। लोग बजरीगर्स में ये करते हैं कि मेल को उठा लेते हैं आगे पीछे, लेकिन लवबर्ड के अंदर प्रॉपर तरीकाकार यही है कि आप फीमेल को उठाओ। और आपने जो अभी केज अपने बनाए हैं, तो इसमें साइज़ वगैरह बता दें काफ़ी लोगों को। मैंने कहा चलो डिस्कस। 1.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 3 फुट। 1.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 3 फुट। ठीक हो गया। बाकी न्यू एक और बजट था, मेरी जो पेयरिंग, अगर ये आप मैंने अपना फिजिबिलिटी बनाई थी
कि एल्बिनो रेड आइज को अगर हम पार्बल स्प्लिट इनोज या पेस्टल इनोज या डेक इनोज का यूज़ करें, कैसी पेयरिंग है? अल्बाइनो रेड आई को डेकिनो के साथ लगाओ, ठीक है, ताकि इसमें से कोई पेस्टल बर्ड ना आए, ठीक है, कोई सेबल या कोई पाइड बर्ड ना आए, ठीक है, या डेकिनो आएगा या अल्बाइनो ब्लैक आई आएगा या अल्बाइनो आएगा, सही हो। तो ये मतलब आप सजेस्ट करते हैं ये पेयरिंग। इससे वैसे आप अप्रोक्सीमेटली कितने तक का ये सब एक्सपेंस आएगा इस पेयरिंग के लिए? 40,000। 40,000 में ठीक होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है यही पेयरिंग लगाए तो आप इसको कितने, न्यू फैंसियर है। अच्छा एक और भी क्वेश्चन होता है कि एक और भाई भी थे मेरे, आज से उन्होंने भी बर्ड शायद बाई किए थे, मगर मैं सजेशन करता होता हूँ कि वही बात है, नवीद भाई की पुरानी लोग वीडियोस नहीं देखते। नवीद भाई का एक्सपीरियंस है 12 साल का, वो अब देखते हैं नवीद भाई ने पेल फेलोज लगा लिए, उन्होंने डन फेलोज लगा लिए, तो वो डायरेक्ट वो खरीद लेते, उनको बर्ड्स रखने का पता भी नहीं है। अभी वो एक भाई थे हमारे कराची में ही, माशाल्लाह से उन्होंने बर्ड लिया आपसे, पेल फेलोज लिए और स्प्लिट लिया, और उन्होंने 3 लाख रुपए के बर्ड एक्सपायर करके बैठे, उनको पता भी नहीं था बर्ड रखने कैसे। तो क्या सजेशन करते हैं नए फैंसियर्स के लिए? स्टेप बाय स्टेप चलो, आप चाहे जितने अमीर क्यों ना हो, स्टेप बाय स्टेप चलो। आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? ब्लू वायलेट पर सनाटा, लुटिनो पर सनाटा, अल्बाइनो रेड आई मिक्स करके लगाए थे। सही है। तो क्या लगता है फ्यूचर लबर्ड का? जब तक जिंदा है अच्छा चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप जैसे ऑब्वियस आप लबर्ड को प्रमोट करने वाले हमारे साथ है, मेरे आइडियल है भाई, मैं स्पेशली सिर्फ इनसे मिलने के लिए आता हूँ, बर्ड वगैरह मेरे शायद आपकी मोहब्बत है। थैंक यू फॉर कमिंग। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो कि लबर्ड की फील्ड में आना चाहते हैं और कोई चैनल के बारे में हमारे बहुत, मैं यहाँ पे आदिल भाई के चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक बात गुजारिश करना चाहूँगा, ये सेल्फ मेड आदमी है, एंड सेल्फ मेड आदमी को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है चंद साल पहले जब इनसे मुलाकात हुई थी सबसे पहली दफ़ा, तो उस वक्त और इस वक्त में बहुत फ़र्क है। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, वर्क हार्ड। और मैं कहता हूँ आप जैसे एक न्यू फैंसियर का 10,000 सब्सक्राइबर्स खुद ब खुद ले लेना मजाक नहीं है। तो इस तरह मेहनत करते रहें। जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी कीजिए, और ऐसे जवानों को पाकिस्तान में ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।